नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। लगातार जितने भी अभी के हाल फिलहाल के एपिसोड्स हैं उनमें हमने ये देखा कि किस तरीके से एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर देती है। ये कहानी इतनी ज्यादा आम हो चुकी है कि अब हर तीसरे दिन एक नई कहानी ऐसी सामने आती है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से रिश्तों को अब रिश्तों में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, यानी कि प्रॉपर्टी के लिए किसी का भी कत्ल कर देना, उसका किसी और से अफेयर है तो कत्ल कर देना, शादी नहीं करना चाहते घर वालों ने ज़बरदस्ती करा दी उसके बाद कत्ल कर देना। ये तमाम एस्पेक्ट्स हमने इन तमाम कहानियों में देखे हैं। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जहां पर रिश्ते तो थे, शादियां भी हुई, लेकिन एक रिश्ते के लिए, एक अपने खून के रिश्ते के लिए अपने उस शख्स का कत्ल कर देना जिसके साथ अपनी आगे की जिंदगी आप बिताने जा रहे हैं। यानी कि जब शादी होती है तो एक पति पत्नी के मन में विचार होता है कि अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा फ्यूचर प्लान किया जाएगा, परिवार वालों को सेवा भाव से उनके साथ रहा जाएगा, यानी कि माता पिता की सेवा की जाएगी, आगे जो बच्चे उनके होने वाले उनको अच्छा जीवन दिया जाएगा। एक ये पॉजिटिव थॉट के साथ एक शादी होती है। लेकिन जब शादियों में पति का कत्ल होने लग जाए और हर तीसरे दिन ऐसी खबर सामने आए तो इन तमाम चीज़ों से विश्वास उठने लगता है। यानी कि अब आपने आमतौर पर देखा होगा कि घरों में जो बच्चे हैं जिनकी शादी की उम्र में है वो शादियां करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके मन में डर है कि पता नहीं उन्हें किस तरीके का पार्टनर मिलेगा। ऐसी कहानी है अहमदाबाद की, जहां पर अहमदाबाद के रहने वाले भाविक की शादी पायल नाम की एक लड़की से होती है। ये अरेंज मैरिज होती है, सब कुछ अरेंज सेटअप होता है, लेकिन दोनों की मर्जी से ही इस शादी को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। लेकिन अब हुआ क्या, कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि शादी के 4 दिन बाद ही भाविक अचानक से लापता हो जाता है। घर वालों को टेंशन होने लगती है, ना उसका फोन लग रहा है, ना उसका कोई सुराग मिल रहा है कि वो आखिर है कहाँ। तो घर वालों के मन में टेंशन पैदा होती है। भाविक जब अपने घर से पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था तो वो ससुराल तक पहुंच ही नहीं पाया। अब ससुराल वाले वहां पर इंतजार कर रहे थे कि शादी के पग फेरों की रस्म के लिए लड़की अपने मायके गई है, वहां पे पति उसका उसे लेने जाएगा, ससुराल वाले स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत किया जाएगा, स्वागत की तैयारियां की गई। लेकिन उनके जो घर का दामाद था वो तो ससुराल पहुंचा ही नहीं। अब ससुराल वालों को अलग टेंशन हो रही थी, जो उसके घर वाले हैं भाविक के उसको अलग टेंशन हो रही थी, लेकिन भाविक कहाँ था किसी को नहीं पता। इसके बाद ससुर और उसका जो परिवार है, यानी कि जो भाविक के ससुराल वाले हैं उन्होंने और भाविक के जो खुद के परिवार वाले हैं उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। वो लोग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जब ससुराल वाले भाविक को ढूंढ रहे थे इसी दौरान उसकी एक्टिवा दिखाई दी, जिस एक्टिवा से वो अपनी पत्नी को लेने के लिए घर से निकला था। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि एक इनोवा कार आई थी जिसमें 3 लोग सवार थे। इनोवा कार से 3 लोग उतरते हैं और भाविक को उठाकर अपने साथ किडनैप करके ले जाते हैं। इसकी जानकारी भाविक के घर वालों को दी गई, जिसके बाद भाविक के पिता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। क्योंकि शादी को मात्र 4 दिन हुए थे और अब जो सिलसिला चल रहा है पतियों को मारने का, उसके बाद से पुलिस काफी ज्यादा सतर्क है। सबसे पहला शक अगर किसी पर जाता है तो वो पत्नी पर जाता है। इस केस में भी वही हुआ, क्योंकि वो ससुराल पहुंच रहा था, अपनी पत्नी को लेकर गायब हो जाता है। बीच में से ही इनोवा कार से लोग आते हैं, उसे किडनैप करके ले जाते हैं। तो पुलिस का सबसे पहला शक उसकी पत्नी पायल पर था। अब पुलिस पूछताछ में स्पष्ट हो गया था कि उसमें उसकी पत्नी पायल का ही हाथ है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो सारा मामला साफ हुआ। कलोल के डिप्टी एसपी पीडी मडवार ने बताया कि पुलिस ने भाविक के परिवार की शिकायत पर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद पत्नी से सख्ती से पूछताछ की गई। जब पत्नी से पूछताछ की गई, हालांकि वो बता नहीं रही थी, गुमराह कर रही थी, लेकिन फिर उसने पुलिस के सामने अपनी सारी बातें रखी और उसने ये बताया, पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो अपने मामा के बेटे से प्यार करती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती भाविक से करा दी। जिसके बाद पायल और कल्पेश, यानी कि उसका मामा का बेटा कल्पेश, इन दोनों ने भाविक को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसे मार डालने का प्लान बनाया। शादी के 4थे दिन जब भाविक अपने ससुराल जा रहा था तब पायल ने उसकी लोकेशन मांगकर, अपने पति की लोकेशन मांगी और कल्पेश अपने भाई को भेजी। इसके बाद कल्पेश अपने भाइयों के साथ इनोवा में गया और उसमें उसके साथ 2 लोग और थे। इन तीनों लोगों ने एक्टिवा को टक्कर मारी गाड़ी से, जिसके बाद भाविक नीचे गिर जाता है और फिर उसे अगवा करके वो लोग अपने साथ ले जाते हैं। कल्पेश ने बताया कि गाड़ी में बिठाने के बाद तुरंत ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। सोचिए, उसे इन्होंने इतना भी गवारा नहीं समझा कि उसे मिलकर शायद उससे बातचीत करके मामला सुलटा लिया जाए।
चाहे उसे ये कह दिया जाए कि वो उससे तलाक ले ले, या कल्पेश को ये समझाया जाए कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो जो मामा का भाई है, एक बहन अपने भाई से कैसे शादी कर सकती है। ये रिश्ते, उल्टे रिश्ते जो पूरे नजर आ रहे हैं इसमें, जो रिश्ते को शर्मसार करने वाली बात है वो तो जाहिर सी बात है दिख ही रही है। लेकिन बैठकर इस मामले को सुलझाने के बजाय इन लोगों ने ये सोचा कि उस लड़के को यानी कि भाविक को मार डालना सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है, और उन्होंने वही किया। गाड़ी में बिठाने के बाद तुरंत ही उसे गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। फिर भाविक की लाश को नर्मदा कैनाल में फेंक दिया गया, और ताकि वो किसी को भी ना मिल सके। पुलिस ने कल्पेश और उनके दोनों साथियों को भाविक के अपहरण और हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पायल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। ममेरे भाई के प्यार में अंधी बनी पायल ने शादी के चौथे दिन ही अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए पूरा प्लान बनाया। उसने अपने भाई के साथ मिलकर, कल्पेश के साथ मिलकर, जिससे वो प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, पर घर वाले नहीं कराना चाहते थे, इस पूरी वजह ने एक मासूम की जान ले ली। एक और पति जिसकी शादी को सिर्फ 4 दिन हुए थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन परिवार वालों का क्या जिन्होंने अपने बेटा खो दिया। उन परिवार वालों का क्या जिन्होंने अपने दामाद को खो दिया सिर्फ इस वजह से कि उनकी बेटी अपने मामा के बेटे से प्यार करती, उससे शादी करना चाहती थी। तो उन्होंने शर्मसार किया ही। कानून जो फैसला लेगा सो लेगा, लेकिन हम सबके मन में तो यही दर्शाता है कि किस तरीके से रिश्तों को खराब किया जा रहा है, रिश्तों की जो परिभाषा है उसको दूषित किया जा रहा है, और वो इस कहानी में देखा भी। माफिया क्वीन के एपिसोड में लगातार ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही है जिसमें एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर देती है। वहां पे एक और कहानी जुड़ जाती है भाविक और पायल की, जहां पर एक कल्पेश की वजह से एक और हत्या कर दी जाती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।